द फॉलोइंग टू वे कोट्स अपीयर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दो कोट हमें दे रखे हैं। पहला तो स्पॉट मार्केट का दे रखा है, दूसरा हमें फॉरवर्ड मार्केट का दे रखा है। तो स्पॉट में दे रखा है यूएस डॉलर है कि $1 इक्वल टू ₹46 और ₹46.25। जो दूसरा कोट हमें दे रखा है फॉरवर्ड मार्केट का दे रखा है, उसमें 47 और 47.50 का हमें दे रखा है। रिक्वायर्ड हमसे क्या मांग रहा है ये? रिक्वायर्ड हाउ मैनी $US शुड द फर्म सेल टू गेट ₹25 lakhs आफ्टर 2 months। कह रहा है कि अगर इसको 2 महीने बाद कितने चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए। जो फर्म है उसको 2 महीने बाद अगर 25 लाख रुपए चाहिए तो फर्म को कितने $US सेल करने पड़ेंगे। अब देखो 2 महीने का हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर फर्म को 2 महीने बाद अगर फर्म को 25 लाख रुपए चाहिए तो फर्म क्या करेगी, 2 महीने के लिए फर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। अच्छा, अब अगर 2 महीने के लिए अगर फर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फर्म को रेट क्या पड़ेगा, हमें ये तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो देखो फर्म क्या कर रही है, फर्म को 25 लाख रुपए चाहिए और यानी फर्म डॉलर को बेचेगी, फर्म के पास जो भी डॉलर होगा। तो फर्म अगर डॉलर बेचेगी यानी बेस करेंसी, देखो यहाँ पे रेट किस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे रेट इस तरीके से दे रखा है ना, $1 इक्वल टू ₹47 और ₹47.5। तो बेस करेंसी कौन सी होगी, बेस करेंसी हमारी डॉलर है। तो कस्टमर बेस करेंसी को बेच रहा है, तो कस्टमर अगर बेस करेंसी को बेच रहा है तो जो डीलर है वो बेस करेंसी को खरीद रहा होगा। अब डीलर अगर खरीदेगा तो कम से कम रेट में खरीदने की कोशिश करेगा, तो यानी डीलर कम रेट देगा। तो डीलर कौन सा रेट देगा, डीलर देगा 47 वाला रेट देगा। ठीक, अब ये देखो आप, तो यानी अगर 25 लाख रुपए मेरे को चाहिए, मेरे को कन्वर्ट कराना अपने $US को 25 लाख रुपए में 2 महीने बाद, तो मेरे को रेट कौन सा पड़ेगा, 47 रुपीज़ का। यानी 2 महीने बाद मेरे को 47 रुपीज़ का मेरे को $1 पड़ेगा। तो अगर मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए तो मेरे को कितने डॉलर बेचने पड़ेंगे, तो 25 लाख रुपए मेरे को चाहिए, ठीक है। और हर एक डॉलर में हर एक 47 रुपीज़ में अगर $1 होता है तो 25 लाख रुपए में कितने डॉलर हुआ, तो डिवाइड करते तो आपका आंसर आ जाएगा $53,191.49। सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि आप मतलब एसएफएम का कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये सिंपल सा बेसिक लेवल का 5वीं 6ठी क्लास का क्वेश्चन है ये। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, हाउ मैनी रुपीज इज द फर्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन $2 2 लाख इन द स्पॉट मार्केट। कह रहा है कि मान लो स्पॉट मार्केट में, अभी जो पहला जो पार्ट हमने किया उसमें हम 2 महीने बाद की बात कर रहे थे, और जो सेकंड पार्ट में है उसमें हम अभी स्पॉट की बात कर रहे हैं कि अगर अभी स्पॉट में अगर जो फर्म है उसको $2 लाख चाहिए, अगर फर्म को स्पॉट में $2 लाख चाहिए तो उसको कितने रुपए देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, देखो फर्म क्या करना चाहती है, फर्म जो बेस करेंसी है इसको एक्वायर करना चाहती है। फर्म बेस करेंसी को अगर बाय करेगी तो डीलर सेल करेगा, डीलर सेल करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे करेगा। तो डीलर कौन से रेट पे सेल करेगा, तो स्पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा रेट कौन सा हुआ, स्पॉट में जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट हुआ वो हुआ अपना 46.25। यानी जो डीलर है वो 46.25 रुपीज़ लेगा और बदले में $1 देगा। तो इस तरीके से इसको चाहिए कितना, इसको $2 लाख चाहिए, तो $2 लाख चाहिए तो इसको कितने रुपीज़ सेल करना पड़ेगा। तो अगर ये ₹1, अगर ये 46.25 रुपीज़ सेल करता है तो $1 मिलेगा। तो $2 लाख के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, तो $2 लाख इंटू 46.25। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 92,50,000 रुपीज़। सिंपल, वही चौथी 5वीं क्लास का मैथ का समय ये। तो अब थर्ड, assume the firm has $69,000 in the current account earning no interest। आप ये एज्यूम कर लो कि एक फर्म है, यानी यही वाली जो फर्म है इसके जो करंट अकाउंट है ना इसमें $69,000 पड़े हुए हैं। अगर ये जो अमाउंट है अगर ये रुपीज़ में पड़ा होता ना तो ये 10% पर एनम के हिसाब से भी इंटरेस्ट कमा रहा होता, लेकिन चूंकि ये डॉलर की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। तो ये हमसे आगे पूछ रहा है कि शुड द फर्म एनकैश द $US नाउ और 2 months लेटर। कह रहा है कि क्या जो $US है उसको अभी एनकैश करा लेना चाहिए फर्म के लिए, या फर्म को करा लेना चाहिए, या फिर 2 महीने बाद करवाना चाहिए। अच्छा, आप देखो ये हम डिसीजन कैसे लेंगे कि अभी करा लेना चाहिए 2 महीने बाद करा लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा वैल्यू होगी तब हम मतलब उस डिसीजन को मतलब फेवर करेंगे ना जिसमें हमें ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी। तो देखो, तो हम कंपेयर करेंगे कैसे, मान लो कि अभी फर्म ने अभी कन्वर्ट करवा लिया,
तो ये आपकी ये अमाउंट आ गई है। 2 महीने बाद कन्वर्ट कराया तो आपकी ये अमाउंट आ गई। तो क्या ये दोनों अमाउंट कंपेरेबल है? नहीं, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? टाइम वैल्यू आ जाता है। एक सम जो है वो 2 महीने पहले का, एक सम 2 महीने बाद का, तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, अब इसको फ्यूचर वैल्यू कर दो। इसको क्या कर दो, जो 2 महीने पहले जो हमने जो वैल्यू निकाली ना, उसकी हम फ्यूचर वैल्यू निकाल देंगे 2 महीने बाद की। तो फ्यूचर वैल्यू का क्या तरीका होता है? फ्यूचर वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है ना, ये तरीका होता है फ्यूचर वैल्यू निकालने का। तो उसके बाद ये जो 2 महीने बाद जो हमने सब निकाली, ये दोनों कंपेरेबल हो जाएंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप अभी निकालते हो, अगर आप अभी जो है कन्वर्ट कराते हो यूएस डॉलर को, तो मतलब आप क्या करोगे? आप बेचोगे। आप क्या करोगे? बेचोगे डॉलर्स। जैसी बात, आपको डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कराना है तो आप डॉलर बेचोगे। डॉलर बेचोगे तो डीलर बाय करेगा। डीलर बाय करेगा तो कम से कम रेट देगा। तो स्पॉट में जो कम से कम रेट है वो कौन सी है? जो देखो, तो स्पॉट में जो कम से कम रेट आपको मिलेगी वो मिलेगी 46 की, है ना। यानी डीलर आपको 46 रुपीज़ के बदले में $1 देगा। तो डीलर अगर $1 के बदले में अगर आपको सिर्फ 46 रुपीज़ देगा, तो $69,000 के बदले में कितने रुपीज़ देगा? जाहिर सी बात है। तो आप इसको इंटू कर दो, $69,000 इंटू ₹46, यानी डीलर आपको इतना रुपया देगा, 31,74,000 रुपया देगा। लेकिन ये 2 महीने, ठीक है, अब ये एक अमाउंट आपने ये निकाली, इसको नोट करो। अब देखो, अब 2 महीने बाद, अगर आप 2 महीने बाद एनकैश कराते हो तब क्या होगा? अब 2 महीने बाद इसको एनकैश कराओगे $69,000 को, तो 2 महीने बाद की रेट क्या है? ये है। अब इसमें भी डीलर आपको कम से कम रेट देगा, तो कम से कम रेट कौन सी है? 47 वाली। तो इंटू 47 कर दो, $69,000 इंटू 47, यानी ये अमाउंट आ गई। बट ये दोनों अमाउंट कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले की अमाउंट है, 2 महीने बाद की अमाउंट है। तो ये 2 महीने बाद पहले की जो अमाउंट है ना, इसको हम फ्यूचर वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू देखेंगे क्या आएगा। तो फॉर्मूला तो यही होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 31,74,000। 31,74,000। 1 प्लस रेट क्या है? इंटरेस्ट की रेट है 10%, है ना। देखो यहाँ पे 10% का रेट है। तो 10% इंटू 2/12, क्योंकि 2 महीने का हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए। और ईयर कौन सा है? ईयर पहला ही साल है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 32,26,900 आपका आंसर जाएगा। कितना जाएगा? 32,26,900 आपका आंसर आएगा। अब ये कंपेरेबल है, तो ये 32,26,900 ना है, आ रहा है ना, इसको आप इससे कंपेयर कर लो 32,43,000 से। तो क्या बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल तो यही है कि आप जो है, जो $69,000 आपके अकाउंट में पड़े हैं ना, इसको 2 महीने बाद आप कन्वर्ट कराओ। ठीक है, इसको 2 महीने बाद आप कन्वर्ट करवाओ, अभी मत कन्वर्ट कराओ। क्योंकि अभी अगर कन्वर्ट कराओगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2 महीने का, तो भी वो इतना नहीं हो पाएगा जितना आप 2 महीने बाद कन्वर्ट करा के वैल्यू पा सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में।